हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। आज छोटी दिवाली है, राइट। और आज मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम प्लीज़ बताइए कि आखिरकार जो ये रिलेशनशिप है क्या ये वर्थ इट है, आखिरकार इसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो आज हम यही चेक करेंगे, ठीक है, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। और आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का जो इनिशियल है, उनके नाम का जो इनिशियल है वो आप लोगों को चूज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर आपके पर्सन का नेम ए और एम के बीच में आता है, इन लेटर्स के नाम जो है उनके इनिशियल्स हैं, तो आप ये चूज कीजिएगा। और एन जेड के बीच में है तो पाइल नंबर 2 चूज कीजिएगा। ठीक है, यानी कि चूज कीजिए अपने पार्टनर का इनिशियल और आखिरकार पता लगाइए कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये वर्थ इट है, इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये वाला चूज किया है ना, जिनके पार्टनर्स का जो नेम है वो इन लेटर्स से स्टार्ट होता है, ए और एम के बीच में जो आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के रीडिंग्स क्या आती हैं, आखिरकार फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। ठीक है, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। लेट्स स्टार्ट। आप लोगों के सामने शफल कर रही हूँ आज मैं कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की इच्छा होती है मैम प्लीज शफलिंग करो हमारे सामने। तो चलिए भाई, आपके सामने शफलिंग। मन में गायत्री मंत्र पढ़ लेना, ठीक है। हर बार बताती हूँ, मेरी ही नहीं किसी की भी अगर आप रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को गायत्री मंत्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ही आंसर्स मिलेंगे, आप कंफ्यूजन में और कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। ठीक है। हैंग्ड मैन, विर्गो, 8 of swords, Gemini, Libra, Aquarius, 6 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, 10 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Page of cups, again water sign, and then we have Gemini, Libra, Aquarius, air sign. Or bottom of the deck we have Cancer, Scorpio, Pisces again, 9 of cups. Okay गाइस, तो या तो आपका जो जोडियक है वो या तो विर्गो है, या फिर आप लोगों का जोडियक जो है वो एयर साइन है, या फिर फायर साइन है, या फिर हो सकता है ये आप इन लोगों से डील कर रहे हो। ठीक है, हम इनकी चेक इन कर रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1 है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी जो सिचुएशंस हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि आपस में एक दूसरे में प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तकरार इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि सिचुएशन कहाँ लेकर जा रही है। अब जैसे दिवाली का त्यौहार है, लोग तो इतने ज़्यादा खुश होकर के मनाएंगे, और पैंडमिक हो चाहे कुछ भी हो, फिर भी लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के इस त्यौहार को मनाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये थॉट है कि क्या दिवाली, क्या होली, ज़िंदगी में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे, और इस तरीके का कुछ ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है एटमॉस्फेयर आपके दिल में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा आप ऐसे भिज गए हो आप, मतलब इस तरीके से ना एक तक कंजस्टेड सा फील हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे सिचुएशंस कहाँ पर लेकर जाएंगी। ठीक है, हो सकता है घर वाले नए नए रिश्ते देख रहे हैं और ये पार्टनर आपको किसी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है। क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहा है? क्योंकि ये खुद ही स्टक है। देख रहे हो आप, हैंग्ड मैन का कार्ड है, ये खुद ही स्टक है, इसको खुद को ही नहीं पता कि जिंदगी मुझे आगे कहाँ लेकर जाएगी। ओके गाइस, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो न्यू चेंज आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन को लेकर के आने वाला है वो ये है कि ये पर्सन विक्ट्री लेकर आएगा आपके पास में। हो सकता है घर वालों की प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल रीजंस है, वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगी आज कि आखिरकार जो रिश्ता है आप दोनों का, राइट, जो आप दोनों का रिलेशन है, इसका फ्यूचर क्या है। तो मुझे लग रहा है ना कि जिस भी परेशानी में ये पर्सन जूझ रहा है ना, इस परेशानी को हटा करके रास्ते से, और ये पर्सन आपके पास आएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस फैमिली के और करियर के ही लग रहे हैं विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड ऑल्सो। ठीक है, लेकिन जो है, जो इशू है, जो रीज़न है, वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग।
तो मुझे क्या लग रहा है ना कि ये जो पार्टनर है इन सर्च ऑफ समथिंग है, अभी इसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए आगे चल करके, करियर भी मेरा ठीक से नहीं चल रहा है, मैं कैसे कमिटमेंट दे दूं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये पर्सन आपको सॉलिड कमिटमेंट देगा और इस पर्सन से आपकी शादी होने के चांसेस हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड, ओके। अगर इसके घर वाले नहीं माने, ठीक है, सपोज अगर आप लोगों के जिंदगी के अंदर ना इसका इशू चल रहा है कि इसके घर वाले नहीं मान रहे, इसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये पर्सन ना आपको लेकर के कहीं ओवरसीज बस जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अब्रॉड जाकर आप लोग बस जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस स्टेट में आप रह रहे हो उस स्टेट से कहीं और, सपोज करो आप गुजरात में रह रहे हो, ठीक है, आप पंजाब में रह रहे हो, आप राजस्थान में रह रहे हो, तो आप वहाँ से निकल के किसी दूसरे इंडियन पार्ट में चले जाओगे, मुझे ये भी यहाँ पे महसूस हो रहा है, ठीक है। तो रिलेशनशिप का जो ये फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फील हो रहा है मुझे लग रहा है कि डिले ही सही, क्योंकि देखो यहाँ पे डिले है, ओके, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे डिले है, डिले में ही सही, लेकिन होगा वही जो कि आपने सोच रखा है। और आपने सोच रखा है कि यार चाहे जो हो जाए मुझे इसी पर्सन के साथ अपना घर बसाना है विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड, और इस पर्सन के साथ ही आपका घर बसेगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इन कार्ड से क्या आता है आप लोगों के लिए। मैं कार्ड्स को ना थोड़ा सा सरका देती हूँ, जस्ट अ मिनट, ताकि आप लोगों को सारे कार्ड्स अच्छे से दिखें। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। आप वीडियोस वगैरह देखते हो, पॉजिटिव हो जाते हो, लेकिन फिर सोचते हो यार क्या बकवास है। सोलमेट्स, तो हो सकता है आप दोनों को फील होता हो कि एक तरीके का सोल लेवल पे कनेक्शन है हम लोगों का। देन है हमारे पास कमिटमेंट, वाओ। और इसी चीज़ की मैं आप लोगों को बोल रही थी बात कि आप लोगों को कमिटमेंट मिलेगा, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा, ठीक है। आप दोनों को ना एक होने से कोई नहीं रोक सकता। देख रहे हो कितने प्यारे आए हैं ये कार्ड्स, ठीक है। आई जस्ट लव दीज कार्ड सीरियसली। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि टेंशन ना लो, फॉर श्योर इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। ये पर्सन आपको लेकर के हो सकता है कहीं और जाके बस जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, फ्यूचर आप दोनों का साथ में ही है, डोंट वरी, ठीक है। इन कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। फ्यूचर इज ऑफ दिस रिलेशनशिप इज गुड, मैरिज होगी फॉर श्योर, ठीक है। बस अपनी एनर्जीज को मत बदलिए प्लीज, नेगेटिव मत होइए। आए दिन लोगों के रियूनियन होते हैं और कई लोगों के नहीं होते हैं। वो होते और नहीं होते हो में फर्क पता है क्या है इसका? कोडिपेंडेंसी। आप हद वाले ना इस पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाते हो और आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हो। आप अपने बारे में ना एकदम ही मतलब खत्म जिसे कहते हैं ना, वो फीलिंग आ जाती है आपके मन में कि अरे छड्डे यार, ठीक है। मदर इश्यूज हैं पाइल नंबर 1 आप लोगों की जिंदगी में, ओके। और सबसे बड़ी बात यही मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जहाँ पे आपने अपनी कीमत दूसरे से कम आंक लेना, वहाँ पे रिश्ते खराब। लगा लीजिए आप इस चीज़ का हिसाब, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ओके। इसलिए को डिपेंड नहीं होना है। टावर का कार्ड है यहाँ पे। अभी तो सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, लेकिन सुधरेंगी ज़रूर, डोंट वरी, ओके। सुधरेंगी ज़रूर। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है मैरिज ही है, आपकी शादी होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ओके। चलिए मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आता है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, यानी कि अपने घमंड को, अपनी फालतू की नेगेटिविटी को मत आने दो बीच में, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, यही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बोल रही थी ना कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। हीलिंग का समय है भाई, हीलिंग का समय है। सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का। एंड देन ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये पर्सन आएगा डेफिनेटली और प्यार भरेगा इस सिचुएशन में, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। तो गाइज यही थी आप लोगों की रीडिंग, होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। पाइल नंबर 1, जिन लोगों के पर्सन के नेम ए से एम के बीच में आते हैं ना, फॉर श्योर आप सभी लोगों का रियूनियन इस पर्सन से वापस होगा। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप जो है
ये शादी में तब्दील होगा, ठीक है। चाहे अभी आप लोगों की बात हो रही है या लिटिल कम्युनिकेशन है या नहीं हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा, इस पर्सन से आपकी शादी ज़रूर होगी। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। एंड किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग सेशन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये वाला चूज किया है, ठीक है, जिनके पर्सन्स का नेम का इनिशियल एन से जेड के बीच में आता है, अल्फाबेट के बीच में आता है, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स क्या आती है, ठीक है। ओके, आप लोगों के सामने शफल कर रही हूँ गाइस कार्ड्स, ओके। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। मन में गायत्री मंत्र प्लीज पढ़ लीजिएगा, मेरी ही नहीं किसी की भी रीडिंग्स अगर आप लोग देखते हैं, मन में गायत्री मंत्र पढ़ लिया करें, ठीक है। इससे आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्टार का कार्ड एक्वेरियस मोस्ट प्रोमिनेंट विद द एम्परर, एरीज, एंड वी हैव द डेविल, स्कॉर्पियो, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ पेनिकल्स, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। सो ये सारे जोडियक्स हो सकते हैं जिनसे आप या आपके पर्सन जो है डील कर रहे हैं, यानी कि आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। गाइज यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं देख रही हूँ ना, कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत ज्यादा करते हो। एस ऑफ कप्स, ठीक है, एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना वो झलक झलक के जाता ही रहता है आप दोनों का। लेकिन जो यहाँ पे दिक्कत वाली बात लग रही है ना, वो मुझे ये लग रही है, ये और ये, क्या कि या तो इनके घर में कोई मदर फिगर है जो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसकी घर में सबसे ज्यादा चलती है, ठीक है, या फिर कोई फादर फिगर है जिसकी घर में सबसे ज्यादा चलती है, और फादर के होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो मैसेजेस काफी लोगों के लिए आते हैं, तो जो आप लोगों से रेजोनेट करे सिर्फ उसी को ही रखिएगा, बाकी सबको निकाल दीजिएगा। तो मुझे क्या लग रहा है ना, कि कोई तो ऐसा फादर फिगर है आपके घर में या फिर उनके घर में, जो कि इस रिश्ते को ना बनने नहीं दे रहे, इस बॉन्ड को ना तोड़ देते हैं बार बार। जैसे ही बनता है, आप दोनों ने ना बहुत कोशिश करी हुई है कि कैसे ना तैसे करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, अपने घर वालों से काफ़ी बातें वगैरह करी हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके आप लोगों ने ना सिचुएशंस को बेटर करने की कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये लग रही है ना, इनसे दिक्कत है, ये है कुरक की जड़। ठीक है, यही है कुरक की जड़, इन्होंने पंगे फैलाए हुए हैं सारे के सारे, ओके। सो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है ना, कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के काफी ज्यादा पॉजिटिव हो, अभी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव हो, स्टार का कार्ड, ठीक है। लेकिन काफी समय से आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, काफी समय से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कमिटमेंट ये पर्सन फिर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि आपके पर्सन की तरफ से, जो भी व्यूअर अभी देख रहे हैं ना, इनके जो पर्सन है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, ठीक है, उनके फादर की तरफ से, या उनके कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई चाचा ताया, कोई भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, जिनकी तरफ से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज मैं क्या देख पा रही हूँ ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स का, दैट मीन्स कि ये पर्सन अब भागा भागा आपके पास आना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है, या आप मतलब एक कहते हैं ना कि एक ही विश जो हम बोलें, वो विश ये है इस पर्सन की कि आपके साथ इनकी शादी हो, और आपकी भी एक ही विश है कि इनके साथ आपकी शादी हो, ठीक है। एक तरीके का हमारा जो कनेक्शन है उसका लेवल जो है अप हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या चल रही है, इन लोगों की चल रही है, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में अच्छे से बातें नहीं हो पा रही है, और इसी चीज की वजह से ना आप दोनों एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट हो गए। देख रहे हो किस तरीके से दोनों बंधे हुए हैं जंजीर से, और पीछे डेविल बैठा हुआ है, ठीक है, विद द स्टार। तो ये वही बात है कि आप क्या है ना, दोनों के दोनों
बंधे हुए हो, बंधा हुआ महसूस करते हो, और एक दूसरे से इतनी ज़्यादा अच्छे से बात नहीं हो पा रही है, आप दोनों का बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, और उस वजह से ना आप दोनों एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हो। तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, हो सकता है कई लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, ठीक है, कि आगे चल के जब बात ही नहीं बन पा रही है, तुम्हारे फादर इस तरीके से विलन बने हुए हैं, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं जा रही हूँ, ठीक है, या मैं जा रहा हूँ, कुछ इस तरीके के भी सिनेरियोज हो सकते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेरे को क्या लग रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी, यहाँ पे 50-50 का सिनेरियो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, 50% लोग ऐसे होंगे, पाइल नंबर 2, जिन लोगों की शादी इस पर्सन से होगी, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, वो किसी ना किसी तरीके का इनिशिएटिव ज़रूर लेंगे, आपके लिए किसी तरीके का स्टेप ज़रूर लेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे 50%, जिनके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप को ना साइड करके आगे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड, कि जब तुम्हारे घर वाले ही नहीं मान रहे, मेरे घर वाले ही नहीं मान रहे हैं, तो क्या करें फिर रिलेशन का, ठीक है, मैं अपने घर वालों को तो नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, तो उस तरीके का कोई ना कोई पंगा चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 50% लोगों के साथ में ऐसा होगा कि इनके जो पर्सन है वो इस तरीके का इनिशिएटिव लेंगे और वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। लेकिन 50% लोगों का मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है एस्केप करके चला जाएगा। ये पर्सन कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको बोलेगा जिससे आपको हर्ट भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे थोड़ा सा माहौल है जो कि बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर। अब दिवाली का त्योहार है, सब लोग तो इतने ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, लेकिन आपको एक तरीके की टेंशन सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कोई रिश्ता आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके घर वाले कोई ना कोई रिश्ता देख रहे हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ओके, एक कार्ड और लेंगे। सेक्सुअल फ्रीडम, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप लोगों ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों ने शादी से पहले ही एक दूसरे के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है, उस चीज़ का भी आपको कहीं ना कहीं डर है, ठीक है, उस चीज़ का भी आपको कहीं ना कहीं डर है कि अगर मैं किसी और से शादी करती हूँ या करता हूँ तो उसको मेरी वर्जिनिटी के बारे में पता लग सकता है, ठीक है, ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखो, खुले विचारों की हूँ मैं, और जो कार्ड्स में आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, तो किसी तरीके का कमेंट में बवाल मचाने की ज़रूरत नहीं है। होप यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट, राइट। तो वो चीज़ मुझे जो यहाँ पे दिखेगी वो मैं आप लोगों तक मैसेज कन्वे करूँगी। तो मुझे क्या लग रहा है ना विद दिस सेक्सुअल फ्रीडम कार्ड, कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में रिलेशन मेंटेन किया हुआ है फिजिकल, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आपको डर सता रहा है, ठीक है, कि अगर, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड भी है, कि अगर मेरी किसी और से शादी हो जाती है, सपोज अगर ये पर्सन किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है, किसी तरीके का कोई स्टेप नहीं लेता है, तो मेरी तो ज़िंदगी बैंड बज जाएगी, मेरा क्या होगा, सब लोग जान जाएंगे, ठीक है, और आपको पता है इंडिया में कितना ज़्यादा मतलब हंगामा है इस चीज़ का, राइट। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, कई लोग ऐसे भी हैं, देखिए यहाँ पे 50-50 का ग्राफ चल रहा है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 50% वो हैं जो इस चीज़ से परेशान है, और 50% लोग वो हैं जो इस चीज़ से परेशान है। परेशान तो क्या, लेकिन हाँ, एक तरीके का ट्रॉमा उन लोगों को दिमाग में चलता रहता है कि यार कुछ तो ऐसा है जो मेरे और इस पर्सन के बीच में है, जो हमें ना रोक लेता है बार बार, तो कुछ तो ऐसा होगा ही जिसकी वजह से हम दोनों एक हो जाएं, ठीक है, कि किसी तरीके की कोई तो स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी, और मुझे लग रहा है कि या तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट या फिर टीएफ जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, और ऐसा उनके साथ में ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोमिनेंट मेरे को लग रही है प्रॉब्लम्स, ओके। चलिए कुछ कार्ड्स और चेक इन कर लेते हैं। ओके, सो वी हैव हाई प्रिस्टेस। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे फैमिली के इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कोई तो ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है अपने आप को, या तो इनके घर में हो सकता है या आपके घर में हो सकता है, और वो रोड़े अटका देते हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे जो फादर फिगर या जो मदर फिगर रोड़े अटका रहे हैं ना, उनको कोई ना कोई भड़काता है, ठीक है, कोई तो ऐसा है जो कि इनको ना भड़का देता है। ओके, एम्परर अगेन, सी मैंने बोला ना, वही वाली बातें हैं। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है मोनोलॉजी से। वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड फ्रॉम फॉर गाइडेंस, हमेशा गाइडेंस बहुत अच्छा देते हैं ये, ठीक है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यानी कि आपको देना है लेने से पहले, अब वो समय आ गया है आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अपने करियर पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है आप लोग अपने करियर पे फोकस करना बंद कर चुके हो,
ठीक है, तो अपने करियर पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेनी है, भरोसा रखो, जो चीज़ें आपके लिए सही है वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो गाइज यही है फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन फॉर पाइल नंबर 2। 50% लोगों के लिए ये कनेक्शन हायर लेवल पे चला जाएगा, आप दोनों की शादी हो जाएगी चाहे कितना ही प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए स्टेप ले लेंगे, ठीक है। लेकिन 50% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, क्योंकि वो देना नहीं चाह रहे हैं आपको, ठीक है, वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं आपके लिए, वो किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके लिए, और जो कि बहुत गलत है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। ओके गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन आप लोगों को चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग ले सकते हैं वाया मेल, और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। बाय।